आज ये ख़त्म कर डालते हैं। एक्सरसाइज 1C और 2A ट्राई करता हूँ। सो लास्ट टाइम मेरा पूरा हो नहीं पाया सही से। जो मेरा अटैम्प्ट था कि मैं कंटिन्यूस 7 घंटे करूँ, वो ऑब्वियसली फेल हो गया पहले घंटे में, बट वॉट एवर। तो आज हम ये 2 एक्सरसाइज कर रहे हैं, 1C और 2A। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ 1200 square centimeter of material is available to make a box with square base and an open top, if the largest possible volume of the box is 4n cube, then find the value of n. Okay, so suppose वो जो बॉक्स है उसका स्क्वायर बेस जो है उसकी लेंथ a है और जो हाइट है वो h है। सो देन वी जस्ट हैव ए स्क्वायर, तो जिसका पूरा एरिया होगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि ऊपर का तो ओपन है। सो सिर्फ नीचे का ए स्क्वायर प्लस 4AH, दिस इज इक्वल टू 1200 एंड वी वांट टू मैक्सिमाइज ए स्क्वायर्ड एच। ओके, सो लेट्स से कि अपन एच को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो इवन बेटर देन दैट इज मल्टीप्लाई दिस बाय ए। सो ए क्यूब प्लस 4A स्क्वायर्ड एच, यही अपने को चाहिए, इक्वल टू 1200A। So 4A squared h equal to 1200A minus A cube. So A squared h equal to 1200A minus A cube upon 4. Okay. So basically अपने को इसकी मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है। तो इसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो लाइक यू शुड हैव 1200 इक्वल टू 3A स्क्वायर, विच मीन्स A स्क्वायर इक्वल टू 400, A इक्वल टू प्लस 20, लेंथ है पॉजिटिव होगी। एच और ये इंडिपेंडेंट है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये कुछ तो भी है तो वो कुछ और नहीं हो सकता टाइप, बट वॉट एवर। इनफैक्ट वो इंडिपेंडेंट नहीं है, बट यू गेट इट राइट कि ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन मुझे नहीं लगता यहाँ पर है, एक्सेप्ट कि तुम्हें ए की वैल्यू पता है, तुम्हें एच की वैल्यू पता होनी चाहिए टाइप। एनीवे, सो अपने को ए मिल गया, अपन एच ढूंढ सकते हैं। इनफैक्ट वो सब भी करें, अपने को क्या निकालना है, सिर्फ वॉल्यूम निकालनी ना, तो ए स्क्वायर एच की वैल्यू निकाल लेते हैं फिर। सो 1200 इंटू 20 minus 20 cubed upon 4. So this will be 24,000 minus 8,000 upon 4, which is 6,000, minus 2,000, which is 4,000. Okay, so this n thing should be 10. Next question. Let P be a point on the curve y equal to square root of 2 minus x square, which means x square plus y square इक्वल टू 2, तो वो एक सर्कल है। एंड क्यू बी अ पॉइंट ऑन द कर्व एक्स वाई इक्वल टू 9। सो मैं इसको ग्राफ करने का ट्राई करता हूँ पहले तो। एक्स वाई इक्वल टू 9 कुछ तो ऐसे लिखेगा, ओके, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। सो स्क्वायर रूट 2 का रेडियस वाला सर्कल, एक्स वाई इक्वल टू 9। हाँ, सो दिस थिंग वी नो इट्स गोइंग टू बी 3 स्क्वायर रूट 2। सो दिस इज़ लाइक the minimum distance from 0 0 to this curve, right? okay, और ये जो सर्कल है वो सिर्फ स्क्वायर रूट 2 रेडियस वाला है। सो वो कुछ तो ऐसा रहेगा कि ये पूरी चीज़ 3 स्क्वायर रूट 2 है। तो हमें पूछा है Q लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये यहाँ पे कहीं तो भी Q है। इफ़ D denotes द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर। तुमको पता है कि मिनिमम डिस्टेंस तो यही होगा, ये छोटी सी चीज़ कितना है, ये 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2, विच इज़ 2 स्क्वायर रूट 2। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर 2 का स्क्वायर 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ x माइनस x2 स्क्वायर्ड प्लस x1 स्क्वायर्ड अपॉन 20 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 माइनस x2 प्लस, ओके, ये बड़ी सी चीज़, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है इज़ ए स्क्वायर रूट 2 माइनस बी का पूरा स्क्वायर, और यहाँ पे x2 जो है वो 13 to 17 है, वेयर ए बी आर नेचुरल नंबर्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। तो ये भी 2 चीज़ों में इक्वेशन है। ओके, कुछ तो भी तो करना पड़ेगा ना इसको सॉल्व करने के लिए। ये एक अंदर क्वाड्रेटिक रहेगा। अच्छा, इसका मैं अगर ऐसे लिखूँ तो नहीं, थिंक अगर मैं क्वाड्रेटिक को सब्स्टिट्यूट कर डालूँ तो चलेगा, मतलब एट मैक्स क्या हो सकता है, नहीं बहुत कुछ हो सकता है, पर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, वो बहुत ही बुरा रहेगा।
आई थिंक तो यहाँ पे इस चीज़ का पूरे का स्क्वायर क्यों है, इसका क्या यूज़फुलनेस है? ये सिर्फ एक कोई तो भी कांस्टेंट टर्म है और ये प्लस थिंक दो स्क्वायर्स का एडिशन का मिनिमम निकालना है अपने को। कुछ भी इसमें कोई पैटर्न है? वॉट एवर, इसको बस मैं एक्सपांड करता हूँ और फिर अपन इसका डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो करते हैं। अच्छा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो जीरो होना ही चाहिए। ओके तो अपने को दो इक्वेशंस मिलेंगे, एक की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज़ ज़ीरो एंड एक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू इज़ ज़ीरो। ओके सो या फिर मैं मे बी लाइक एक्स वन माइनस एक्स टू को कुछ तो भी पुट कर देता हूँ और फिर मे बी वी कैन राइट एक्स टू इन टर्म्स ऑफ एक्स वन और समथिंग लाइक दैट। No, that's not useful. Think. ध्यान दो, इसको डायरेक्टली एक्सपांड करेंगे और उसका डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो कर लाएंगे। अच्छा, पहले तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, सो टू इंटू एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस टू इंटू एक्स वन स्क्वायर्ड अपॉन 20 माइनस वो सारी स्क्वायर वाली चीज़ इंटू उसका डेरिवेटिव, तो इट्स जस्ट गोना बी एक्स वन अपॉन 10। दिस शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, राइट? ओके दैट्स द फर्स्ट थिंग। और दूसरी क्या चीज़ होगी कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू पे अपने को जीरो चाहिएगा, सो यू विल जस्ट हैव नेगेटिव टू एक्स वन माइनस एक्स टू, ओके, प्लस टू इंटू एक्स वन स्क्वायर्ड अपॉन 20 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ पूरी की पूरी चीज़, बट अब अंदर का डेरिवेटिव, राइट? या सो डेरिवेटिव ऑफ द इनसाइड स्टफ, so 1 upon 2 square root of all that. This is going to be bad. This is going to be really bad. That should be equal to 0. अच्छा, मैं इसको डायरेक्ट कैसे लिखता हूँ? d by dx of negative square root of 17 minus x. थोड़ी और स्पेस चाहिए, राइट? सो 2 इंटू एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस 2 into x1 squared upon 20 minus square root of 17 minus x2 into x2 minus 13, ये चीज़ का स्क्वायर, राइट? दिस थिंग टाइम्स x1 upon 10, दैट हैज़ टू बी इक्वल टू ज़ीरो। और फिर विद रिस्पेक्ट टू x2 करने पे हो जाएगा -2 इंटू एक्स वन माइनस एक्स टू, ओके, प्लस 2 ये सेम चीज़, ओके, और अंदर का डेरिवेटिव, सो दैट विल बी 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ, दिस इज गोइंग टू बी बैड, और सॉरी -2x2, okay, so this is going to be minus is like plus 13x2 plus 17x2, which is 30x2, so it should just be 30 over there. Okay, this thing is also equal to 0. okay, so एक चीज़ तो हो सकती है जब ये क्वांटिटी ज़ीरो हो जाए, सो x1 स्क्वायर्ड अपॉन 20, अगर वो क्वांटिटी ज़ीरो हो गई, राइट, लाइक तब क्या होगा? मतलब मैं सिर्फ इसका ऐड कर डालता हूँ और फिर ये तो ज़ीरो हो जाएगा और सिर्फ ये चीज़ बचेगी, तो फिर x1 अपॉन x2 x1 अपॉन 10 और वो पूरा कॉमन ले लेंगे और सिर्फ इसको ज़ीरो कर डालूँगा, तो वो एक सोल्यूशन हो सकता है। इफ़ दैट हैपन्स देन यू विल हैव x1 इक्वल टू x2। इज़ दैट अ सोल्यूशन? दो क्या उस x1 इक्वल टू x2 पे ये ज़ीरो हो रहा है? आई डोंट थिंक सो। नहीं, ये ज़ीरो नहीं हो रहा है बिटवीन 13 एंड 17। अच्छा, x2 इक्वल टू 15 पे ये जो चीज़ है इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अब ऑन थिंक मैं इसको एज अ फंक्शन ऑफ x1 लिख सकता हूँ, दैट्स वन थिंग,
That's not really useful. So it belongs to real plus, हाँ. Okay. फिर दूसरा कौन सा तरीका हो सकता है? दूसरा तरीका होगा कि जो कॉमन वाली चीज़ है वो ज़ीरो हो जाए. मतलब यू विल हैव x1/10. ये क्या है? प्लस माइनस x2 प्लस 15 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 17 माइनस x2 इंटू x2 माइनस 13. दिस थिंग इक्वल टू ज़ीरो. ये एक दूसरा तरीका है. सो तब क्या हो रहा है? अगर ये जो चीज़ है ये दोनों इक्वल हो गए, हाँ, सो देन वी कैन जस्ट काइंड ऑफ, ओके वेट, इक्वल नहीं हुए, वो अपोजिट हुए एक दूसरे से. ऐड करने पे वो मर रहा है. थिंक जस्ट कीप ऑन थिंकिंग. और 13 के बीच में कहीं तो भी है. This can be anything, right? Yeah. Oh, wait. ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? अगर वो 17 और 13 के बीच में, राइट? सो मे बी मैं ऐसा कर सकता हूँ. मैं बोलता हूँ x2 इक्वल टू 15 प्लस a नहीं, कुछ और बोलते. 15 प्लस y. ओके, तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2. अच्छा, x2 क्या है? ये चीज़. तो माइनस 15 माइनस y स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर अपॉन 20 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब 17 माइनस ये चीज़, मतलब कि सिर्फ 2 माइनस x. ओके, कूल, वेरी कूल. जिस गोना बी 2 स्क्वायर. यप, 2 स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, लाइक दैट. ओके, कूल. सो अब क्या? और इसका स्क्वायर. हाँ, अब इसका मैक्सिमम अपने को निकालना, आई मीन एटलीस्ट थोड़ा आसान तो जाएगा. होप सो कि आसान जाए. स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस वाई स्क्वायर, दैट्स स्टिल अगली थिंग. ओके, अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस वाई स्क्वायर तो कुछ तो भी पुट कर दूंगा. फॉर एग्जांपल z स्क्वायर्ड, और फिर ये यहाँ पे. नहीं, घटिया आइडिया है. ठीक है, फिर इसका तो डायरेक्ट निकालना थोड़ा इजी जाएगा, राइट? सो दिस इज जस्ट गोइंग टू बी x1 माइनस 15 माइनस, ओके, 2 टाइम्स ऑफ दैट ऑब्वियसली, माइनस y with respect to x1, right? Plus 2 times of x1 squared upon 20 minus square root of 4 minus y squared times x1 upon 10 इक्वल टू 0. ये पहला इक्वेशन है. विद रिस्पेक्ट टू y अगर निकालूंगा तो -2 इंटू x1 माइनस 15y, तो माइनस 15 माइनस y. ओके, कूल. प्लस सेम चीज़ 2 इंटू x1 स्क्वायर अपॉन 20 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस y स्क्वायर. ओके, एंड विद रिस्पेक्ट टू y में क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस y स्क्वायर इंटू -2y. दिस कैंसल्स. दिस इज इक्वल टू 0. ओके, नाइस. देन व्हाट? सो इनको सिर्फ मैं ऐड कर सकता हूँ एंड देन इट विल बी लाइक दैट. ये y जो चीज़ है ये पॉजिटिव होगी. ओके, y is a positive number. Square root of 4 minus y squared, it can be, okay, y is not necessarily positive, it can be negative as well, anyway. And y is between, yeah, -2 and 2. Okay, so then what? अब इसका नियम कैसे निकालेंगे? इनको ऐड कर सकते हैं. सो देन दिस विल बी लाइक दैट. ओके, यार ये तो एक चीज़ हो रही कि ये 0 हो जाए. साइमल्टेनियस इक्वेशन है बेसिकली. अपने को x1 और अपने को सब्स्टिट्यूशन से करना पड़ेगा, बट मुझे सब्स्टिट्यूशन नहीं ट्राई करना है क्योंकि मुझे पता है वो बहुत बुरा हो जाएगा फिर उससे. सो देयर एनी बेटर मेथड?
थिंक कम ऑन। अच्छा मे बी मैं अगर इसको फॉर एग्जांपल अगर ये ज़ीरो नहीं है, x1 स्क्वायर्ड अपॉन 20 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस y स्क्वायर, इफ़ दैट्स नॉट ज़ीरो, सो मे बी मैं इसको डिवाइड कर डालता हूँ तो ये पूरी गंदी चीज़ मर जाएगी। हाँ, इनफैक्ट ये भी मर जाएगा। ओके ओके, सो बेसिकली वो यही देगा कि ये जो चीज़ है इनका एडिशन ज़ीरो है। सो इसके अपने को 3-4 सॉल्यूशंस मिल रहा है। एक तो मिल रहा है कि x1 अपॉन 10 इक्वल टू y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर। दूसरा अपने पास आ रहा है x स्क्वायर्ड अपॉन 20 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर। ये कुछ सॉल्यूशन हो सकता है। और दिस इज़ बैड, बट फिर अपन ये कैसे निकाल सकते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पाएगी? इसका भी मुझे सेकेंड डेरिवेटिव निकालना पड़े। सेकेंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रिस्पेक्ट टू बोथ ऑफ देम एक्चुअली। इट्स लाइक ये फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, इसका सेकेंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इट शुड बी नेगेटिव, सॉरी इट शुड बी पॉजिटिव। सो मे बी मैं वो ट्राई कर सकता हूँ। सो लेट्स सी कि उससे कुछ अपने को मिलता है क्या। आई मीन मिनिमम पूछा है, ये नहीं पूछा कि इसका मिनिमम और मैक्सिमम कब आने वाला है। क्या ही सॉल्वेबल है भी कि नहीं? ओह कम ऑन। Doesn't look like solvable at all. ओके देन ये क्वेश्चन बाद में करता हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे? नेक्स्ट। Okay, a curve is defined parametrically by the equations x equal to t squared and y equal to t cube. A variable pair of perpendicular lines through the origin O meet the curve at P and Q. Okay. If the locus of the point of intersection of the tangents at P and Q is this thing, then find the value of A plus B. Okay. So for P और Q, अच्छा ये स्लोप OP और OQ क्या होगा क्या? वो -1 मल्टीप्लाई, उनका मल्टीप्लिकेशन -1 होगा, बट वो स्लोप है क्या? Just y upon x, which is t cube upon t squared, that's t. So just have t1 into t2 equal to -1. That's nice. Okay, ये तो पहली चीज़ है। और उनके डेरिवेटिव्स का स्लोप क्या होगा? अच्छा वो उनके डेरिवेटिव्स का स्लोप अपने को नहीं चाहिए, अपने को उनके टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालने पड़ेंगे पहले तो, राइट। सो y माइनस टी क्यूब अपॉन x माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू, so dy by dt is like 3t square upon 2t, that's 3t upon 2. So this will be 2y minus 2t cubed equal to 3tx minus 3t cubed. So 2y plus t cubed equal to 3tx. That's the equation. So पहले टेंजेंट का इक्वेशन क्या है? पहले टेंजेंट का इक्वेशन है 2y प्लस t1 क्यूब इक्वल टू 3t1x, और दूसरे का है 2y प्लस t2 क्यूब इक्वल टू 3t2x, और इनका जो इंटरसेक्शन है वो ये लोकस डिस्क्राइब करता है। अच्छा पहले तो इसको सब्ट्रैक्ट करो। सो यू विल जस्ट गेट 3x इक्वल टू t1 स्क्वायर प्लस t1 t2 प्लस t2 स्क्वायर, आई थिंक यस। और अगर ये अपने को बताया तो अपन 2y की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो 2y इक्वल टू, इसमें पुट कर डालेंगे, इसको बस 3t1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं यहाँ पे 3t1 नहीं 3x ये चीज़ है ना, तो फिर इसको t1 से मल्टीप्लाई करो। सो t1 क्यूब यहाँ पे आएगा और वो कटेगा, सो इट विल जस्ट बी
T1 स्क्वायर T2 प्लस T2 स्क्वायर T1, नीट। ओके, इसके बाद में अपने को बोला है कि ये जो लोकस है दैट्स दिस थिंग AY स्क्वायर इक्वल टू BX माइनस 1। अच्छा, इन्हें लोकस अपने को पहले निकालना खुद पड़ेगा। ओके, अच्छा ये तो अपने को मिल गया और अपने बस में ऑलरेडी नोन ये है कि T1 T2 इक्वल टू -1। सो जस्ट पुट T2 इक्वल्स टू -1/T1 और T1 को मैं T बोल देता हूँ। 3x इक्वल टू T स्क्वायर प्लस ये तो -1 है प्लस 1/T स्क्वायर। ओके कूल। एंड 2y इक्वल टू T1 T2 कॉमन निकालो, सो इट्स गोइंग टू बी -T2 प्लस T1 which is -1/T plus T. So this is 1/T minus T. Cool. अच्छा ये चीज़ आई थिंक इस या करेक्ट 3x इक्वल टू T माइनस 1/T का स्क्वायर। यहाँ पे -2 आएगा, उसको एलिमिनेट करने के +2, सो +2 -1 +1 एंड गेस व्हाट दिस इज 2y स्क्वायर प्लस 1। निगेटिव का फ़र्क नहीं पड़ता। सो 3x इक्वल टू 4y स्क्वायर प्लस 1, दैट्स नाइस। सो 4y स्क्वायर इक्वल टू 3x माइनस 1, दैट्स इसके फॉर्मूले का। सो a 4 है, b 3 है और ये माइनस में तो है ही। सो फाइंड वैल्यू ऑफ a प्लस b, 3 प्लस 4 7। वेरी नाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट कैपिटल f of x be defined as -2x plus log base 1/2 of k square minus 6k plus 8। अच्छा ये k क्या चीज़ है पहले वो देखते हैं। और आगे क्या दिया क्वेश्चन में, फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर्स इन द रेंज ऑफ k such that f of x has the smallest value at x equal to -1। ओके, तो ऐसी कौन सी k की वैल्यू से जिसके लिए वो मिनिमम वैल्यू x इक्वल टू -1 पे आती है, राइट। मतलब वो पर्टिकुलर k की वैल्यू के लिए सारी तुम x वैल्यू सर्च करोगे तो मिनिमम -1 पे मिलेगा। अच्छा, तो x इक्वल टू -1 कौन से इसमें बैठता है, इसमें, राइट। तो वो स्मॉलेस्ट वैल्यू वाली चीज़ है क्या, दैट इज -1 + 3 - 4 + 1। ये तो मर गया, सो -1 है। तो अपने को वो वैल्यू -1 चाहिए, मतलब -1 पे स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए। मतलब कहीं भी और अपने को -1 से छोटी वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए। ओके, ओ बढ़िया। तो ये जो इसका डेरिवेटिव है x³ + 3x² + 4, ओके दैट्स एक्चुअली लाइक दैट्स 3x² + 6x + 4 which is oh that's nice. So 3x² + 6x + 3 + 1, तो वो 3 × x + 1 का स्क्वायर, या दैट्स ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पे तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ओके, और सिमिलरली इसका डेरिवेटिव, अच्छा k तो कांस्टेंट है ना, विद रिस्पेक्ट टू x k इज कांस्टेंट, सो इसका डेरिवेटिव -2 है, मतलब वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, सो डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी, मैक्सिमम वाले x की वैल्यू के लिए। सो -1 जैसे अप्रोच करेगा इसकी वैल्यू स्मॉलेस्ट हो जाएगी। तो x इक्वल टू -1 पे इसकी वैल्यू क्या है, 2 प्लस ये पूरी गंदी सी चीज़, इसको c बोल देते। और ये जो वैल्यू है दिस शुड बी बिगर देन -1, राइट, या सो c इज बिगर देन -3, सो यू विल हैव k² - 6k plus 8 उसकी पावर। ओके, सो log base 1/2 इज लाइक नेगेटिव log base 2 ऑफ दिस थिंग एंड दैट्स बिगर देन -1, सो ये पॉजिटिव हो जाएगा बट साइन चेंज होगी। सो यू विल हैव k² - 6k plus 8 लेस देन 2 की पावर 1 विच इज़ 2, सो यू विल हैव k² - 6k plus 6, राइट। इज दिस करेक्ट? ओह सॉरी, ये यहाँ पे क्या चाहिए, 3 चाहिए ना, वही तो। सो इट शुड बी 3 ओवर देयर, सो 2 की पावर 3 मतलब कि 8, सो दिस इज़ नॉट देयर, लेस देन 0। सो k इंटू k माइनस, ये क्या है, k चाहिए ना, k माइनस 6 इज लेस देन 0, सो k इज़ बिगर देन 0 और लेस देन 6। ओके, और फिर अपने को पूछा है फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉजिबल
पॉजिटिव इंटीजर्स इन द रेंज ऑफ के। अच्छा कि 0 और 6 इसमें वर्क करेंगे? नहीं नहीं नहीं, 0 और 6 पे ये जो चीज़ है ये इनइक्वालिटी नहीं, ये इक्वालिटी हो जाएगी। मतलब वो एक्चुअल में, इनफैक्ट वेट अ सेकेंड, 0 और 6 पे भी तो ये वर्क करेगा ना? नहीं, थिंक अबाउट इट, 0 और 6 पे ये जो है वो इक्वल टू 3 हो जाएगा। सो वी जस्ट हैव -2x + 3, राइट? ओके, सो वो जो वैल्यू रहेगी -1 पे, दैट विल बी 2 प्लस so c will be equal to -3, so it will be 2 - 3 equal to -1, right? तो सो ये वाला जो इंटरवल है -2 to 1 वाली चीज़, उसमें अपने को मिनिमम वैल्यू क्या मिल रही है फिर? -1, और यहाँ पे भी अपने को मिनिमम वैल्यू -1 मिल रही है, सो दैट इज़ द मिनिमम, राइट? दिस विल बी नाइस। सो 0 to 6 सारी वैल्यूज़ काम करती है। सो विल जस्ट हैव 0 + 1 all the way till 6, which is supposed to be 7 × 6/2. So this is 21. Next question. If f of x be a cubic polynomial defined by f of x equal to x³/3 plus a - 3 × x² plus x - 3 x - 13, find the sum of all possible integral values of a for which f of x has negative point of local minimum in the interval 1 to 100. ओके, नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए फिर यहाँ पे, सो नॉट नेगेटिव पॉइंट। हाँ फाइन, या फिर शायद से वो बोल रहे कि एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वो हो ही नहीं सकता है 1 to 100 में कैसे नेगेटिव होगा? सो या इट शुड बी द वाई कोऑर्डिनेट एज नेगेटिव। तो 1 to 100 में जो इसका मिनिमम है, मतलब पहली बात तो 1 to 100 में मिनिमम होना चाहिए, और दूसरी बात वो मिनिमम नेगेटिव होना चाहिए। ओके, तो इसका मिनिमम कब होता है वैसे? इसका डेरिवेटिव निकालो, 3x² + 2 × a - 3 हाँ या इट्स करेक्ट, इट्स वेरी करेक्ट, +2 × a - 3 + 1, ओके, दिस शुड बी इक्वल टू 0। और ये जो है ये इसका सॉल्यूशन जो x की वैल्यू है दैट इज़ 0 इन दिस थिंग 1 to 100, तो 1 to 100 में एक सोल्यूशन तो होना चाहिए एटलीस्ट। अच्छा, एट द सेम टाइम कि उसका जो सेकेंड डेरिवेटिव है इसका 6x + 2 × a - 3, वो तो हाँ, यहाँ पे x भी चाहिए ना यार। जो सेकेंड डेरिवेटिव है, अगर अपने का मिनिमम वैल्यू चाहिए तो सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, राइट? सो 3x + a - 3 इज़ बिगर देन 0, ओके, सो x इज़ बिगर देन नेगेटिव ऑफ a - 3/3, राइट? ये तो पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन है कि इसका एक रूट होना चाहिए किसमें, 0 to 100 वाली चीज़ है, सॉरी 1 to 100 वाली चीज़ में। अच्छा, थिंक अपने को पता है इसकी मिनिमम वैल्यू कब आती है, या -p/2a, सो -a - 3/3, राइट? दैट्स व्हेन वी हैव द मिनिमम वैल्यू, और x उससे बड़ा है। सो मतलब अगर मैं ये क्वाड्रेटिक को ग्राफ करता हूँ तो ये जो क्वाड्रेटिक है यहाँ पे मतलब -a - 3/3 पे क्वाड्रेटिक की अपने को मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक की वैल्यू 0 होगी, और वो जो चीज़ है वो 1 to 100 में होनी चाहिए। ओके, तो क्योंकि अपने को x बिगर देन दिस थिंग चाहिए तो अपन ये वाला पॉइंट चूज़ करेंगे। तो जो बड़ा वाला पॉइंट है दैट इज़ बिटवीन 1 and 100, ओके। और जो दूसरा पॉइंट है उसका क्या, मतलब वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, फ़र्क नहीं पड़ता उससे, बट ये तो सही नहीं हुआ। अगर दोनों पॉइंट्स रहे तो क्या होता है,
ना ऐसा कोई खास फ़र्क थोड़ी ना पड़ेगा दोनों पॉइंट्स रहे तो। थिंक दिस क्यूबिक इज ऑल्सो लेस देन 0, इट्स अनदर थिंग। कम ऑन, 1 to 100 में इसके दो केसेस अपने को करनी पड़ेगी। एटलीस्ट एक सोल्यूशन है और फिर लाइक दूसरा सोल्यूशन है वगैरह। अच्छा, पहली बात तो एफ ऑफ 100 पॉजिटिव रहेगा, ये अपन जानते हैं। मतलब ये क्वाड्रेटिक को एफ बोलो तो फिर मतलब स्मॉल एफ बोलो तो फिर वो 100 रहेगा। 100 पर उसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, एफ ऑफ 100 इज़ पॉजिटिव। ओके, सो जस्ट पुट दैट देयर। 300 प्लस 20 into a minus 3 plus 1 is bigger than 0. Okay, so 20 into a minus 3 is bigger than negative 301. So a minus 3 is bigger than negative 301 upon 20, which is negative 30.1 upon 2, which is negative 15.05. so a is bigger than negative 12.005. okay, ये अपन एटलीस्ट पहली बात तो जानते हैं। दूसरी बात, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो पॉजिटिव होना ही चाहिए। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव रहा तो फिर प्रॉब्लम है। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac करते हैं। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है? बी स्क्वायर लाइक 4 इंटू ए माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, सो वो तो जाएगा ही। सो जिसमें भी -3, दिस इज़ पॉजिटिव। a minus 3 squared is bigger than 3. okay, we already know कि a इससे बड़ा है। I mean yeah, it's pretty obvious कि ये होगा ही, लेकिन ये कुछ खास यूज़फुल नहीं है। हाँ, अच्छा ये भी अपने को पता है, राइट? अपने को पता है कि वो एक पर्टिकुलर नेगेटिव वैल्यू से बड़ा है, बट उसका क्या? इसके दो सॉल्यूशंस आएंगे। एक तो रहेगा a बिगर देन 3 प्लस स्क्वायर रूट 3, ओके, और एक रहेगा a स्मॉलर देन 3 माइनस स्क्वायर रूट 3। ये अजीब है यार, ये दोनों सॉल्यूशंस में कुछ भी अपन कंक्लूड नहीं कर सकते। I mean, what's the big deal over there? अच्छा, ये फिर अपने को डायरेक्ट रिपोर्ट करना पड़ेगा कि इसमें मिनिमम थिंक। अच्छा, 1 पे इसकी वैल्यू क्या हो रही है इस चीज़ की? दिस इज गोइंग टू बी 1/3 प्लस a minus 3 प्लस 1 minus 13, which is a -16 minus 15 प्लस 1/3। उसका क्या कर लूँगा मैं? कुछ भी नहीं। थिंक it's a negative point of local value of local in the interval। ये क्वेश्चन बहुत अजीब है। ये क्यूबिक है, ओके। अच्छा, सेकेंड डेरिवेटिव 0 कब होगा? राइट, दैट विल बी द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एंड वी नो कि उसके अराउंड वो थोड़ा बहुत सिमेट्रिक रहता है क्यूबिक का इक्वेशन, राइट? क्योंकि उसके अराउंड वो जो क्वाड्रेटिक है या उसकी वैल्यूज़, हाँ, उसके अराउंड उसकी वैल्यूज सिमेट्रिक रहती है। ओके, सो व्हाट? उसका क्या? थिंक ओके, एनीवे लगता है अपने को ये भी यानी डिस्कार्ड करना पड़ेगा। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये किस टाइप के क्वेश्चन है? मतलब ये नॉर्मल लॉजिक से सॉल्व नहीं हो रहा है।
Anyway, next question. Find the sum of all possible integral values of p for which the equation has exactly two distinct solutions. अब एक और ऐसे सॉल्यूशंस क्या हो गए? x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस, अच्छा ये जो p माइनस 3 है पहली बात तो पॉजिटिव होना चाहिए, सो p शुड बी बिगर देन 3, दैट्स व्हाट वी नो. ओके, अदर और उसके बाद में सॉल्यूशंस क्या आ रहे? एक तो आ गया ये और एक हो जाएगा ये. कूल. सो एक सॉल्यूशन x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू p है, p बिगर देन 3 है, तो ये तो सॉल्यूशन यानी ऑब्वियसली लाइक हमेशा ही काम करेगा, मतलब इसके दो सॉल्यूशन हमेशा अपने को मिलने वाले. वेट, या आई मीन दैट इज़ वन नाइस थिंग. अगर अंदर का पॉजिटिव है जो कि है, बिकॉज इट्स लाइक 3 प्लस समथिंग पॉजिटिव, सो इट्स डेफिनेटली पॉजिटिव. सो ये तो अपने को दो सॉल्यूशंस देगा हमेशा. तो इसका मतलब कि इसमें से अपने को एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलना चाहिए, ये दो डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस देता है. और इसके भी सॉल्यूशंस ऑब्वियसली डिस्टिंक्ट रहेगा क्योंकि ये अलग वैल्यूज़ दे रहा है, राइट. p तो मतलब 3 से बड़ा है, सो दिस इज़ समथिंग नेगेटिव और वहाँ पे हो जाएगा वगैरह. सो 6 माइनस p कैन नेवर बी equal to p, right? 6 minus p equal to p, that will be 2p equal to 3, which sorry 2p equal to 6, which will be p equal to 3, जो कि सही नहीं है. सो वो कभी नहीं होगा. और दूसरी, अच्छा ये एक्चुअली बिगर देन और इक्वल टू चाहिए था, तो इक्वल टू हो सकता है, बट लाइक वो इक्वल टू हो गया तो फिर अपने को दोनों सोल्यूशन सेम हो जाएंगे, ये तो बहुत बुरा होगा. सो उसकी इसको नहीं करते, फिर p बिगर देन 3 लेते हैं अभी के लिए. सो या दिस विल बी अ डिफरेंट सेट ऑफ सॉल्यूशंस, और इसमें से अपने को एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक होगा. फिर एक्स स्क्वायर ये उधर जाके 6 माइनस पी प्लस पी माइनस 6 एक्स, राइट, प्लस 1 इक्वल टू 0. इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव चाहिए, सो पी माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 0. पी माइनस 6 स्क्वायर इज लेस देन 4. ओके, so you have p minus 6 less than 2 and bigger than minus 2, so p is less than 8, it's bigger than 4. Oh, that's nice, you have this new inequality. Cool. और एक हो सकता है कि अगर p equal to 3 है then it's 0, so you just got x plus 1 upon x equal to 3. Huh, which yeah, I mean like it does give two solutions, no big deal. सो इन दैट केस अपने को या दोनों सोल्यूशंस सेम मिल रहे हैं, सो लाइक इट्स डूएबल. इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3, सो देन या कूल. सो इन फैक्ट यू शुड हैव p इक्वल टू 3 और p इज इन दिस रेंज. ओके, सम ऑफ ऑल पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ p फॉर विच दिस हैज एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस. सो इट विल बी 3, 4, 5, 6 till 8. नाउ नॉट till 8, इनफैक्ट यहाँ पे 4 भी नहीं आएगा. वेट, आएगा कि नहीं आएगा? डिस्क्रिमिनेंट स्ट्रिक्टली लेस देन 0, राइट? सो या इट विल बी अ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, सो इट विल डायरेक्टली 5, 6 and 7. So 3 plus 5 plus 6 plus 7, that's going to be our answer, which is 8 plus 6, which is 14 plus 7 is 21. Hope that's correct. Next question. Let f of x be a cubic polynomial which has local maximum at x equal to -1 and f dash of x has a local minimum at x equal to 1. Okay, cubic polynomial है, local maximum at, अच्छा ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी ले लो. सो पहले का है लोकल मैक्सिमम है एट एक्स इक्वल टू -1. सो इसका एफ डैश ऑफ एक्स होगा क्या एक्चुअल में? दिस विल बी 3ax स्क्वायर प्लस 2bx. यार ये नहीं सही होगा, आई थिंक मुझे ऐसा लेना चाहिए, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स, पी एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस आर. सो एफ डैश ऑफ एक्स विल बी a इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2px प्लस क्यू. ओके,
हाँ, अब हम क्या चाहते हैं कि इसका एक लोकल मैक्सिमम है। अच्छा, अब अपने को एफ डबल डैश ऑफ एक्स भी निकालना चाहिए, ट्रिपल नहीं सिर्फ डबल। ओके, which is 2n into 3x plus p. फाइन। सो पहला है कि एफ ऑफ एक्स हैज़ अ लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू -1। सो एक्स इक्वल टू -1 तो पहली बात तो इसका एफ डैश 0 है, और मैक्सिमम है मतलब इसका एफ डबल डैश मिनिमम होगा। एंड एट -1 इट विल बी लाइक a इंटू -3। वो a का फ़र्क नहीं पड़ता, वो 0 होने वाला है कैसे भी, तो या माइनस नहीं प्लस 3 -2p plus q equal to 0. That's the first equation. Just have this thing, and then the second equation is that this thing is going to be negative. अच्छा, a पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या पता, सो अभी तो अपन डायरेक्टली बोल नहीं सकते कुछ। ओके, और बोला है एफ डैश ऑफ एक्स हैज़ अ लोकल मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 1। सो व्हाट दैट मीन्स इज़ लाइक एक्स इक्वल टू 1 पे ये एफ डबल डैश वाली चीज़ जो है वो 0 हो जाएगी। सो अपने को पता है कि x इक्वल टू -3/3 पे वो 0 होता है, एंड दिस इज जस्ट 1। सो यू गॉट p इक्वल टू -3 डायरेक्टली, you got p, you can find q. So q equals to 2p minus 3 is -6 minus 3, which is -9. So q is -9. That's something else. Okay, cool. So अब अपना क्या आ गया, f of x equal to a into x cube plus px square, right? So -3x square is qx, which is 9x प्लस आर। अभी अपन ने आर तो नहीं ढूंढा है। ओके, और अपने को ये और दो सॉल्यूशंस और दो इक्वेशंस दिए, एफ ऑफ -1 इक्वल टू 10 एंड एफ ऑफ 3 इक्वल टू -22। सो लेट्स डू इट। 10 इक्वल टू -1 इसमें पुट करो, ओके, और 3 पुट करते हैं, सो -22 इक्वल टू a इंटू 27 -27 नो -27, व्हाट इज दिस? हाँ, ओके, प्लस आर दैट्स समथिंग। सो दूसरा इक्वेशन आ गया ए आर इक्वल टू 27a प्लस 22। अच्छा, डायरेक्टली ए आर की वैल्यू से पुट कर डालते हैं। सो 10 इक्वल टू 5a प्लस 27a प्लस 22, विच इज़ 32a प्लस 22। सो 32a इक्वल टू -12। ओके, दैट्स वियर्ड, मैंने सही से तो किया? नहीं, ए आर इक्वल टू 27a माइनस 22, राइट। सही, मेरा इतना आंसर गंदा आ रहा था, सो इट शुड बी माइनस ओवर देयर। तो यहाँ पे हो जाएगा +32। सो ए इक्वल टू 1, दैट्स नाइस आंसर। सो ए इक्वल टू 1 पे अपने को और क्या ढूंढना है, ए आर विल बी दिस थिंग, सो we'll just have r equal to 27 minus 22, which is 5. So you just have f of x equal to x cube minus 3 है ना, minus 3x square minus 9x plus 5. ओके, फिर पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इट्स 2 हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स। एफ डैश क्या है भाई? एफ डैश है 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। तो ये 0 कब होता है? व्हेन यू हैव x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9 इक्वल टू 0, सॉरी -3 इक्वल टू 0, मतलब कि x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 3 और -1 पे 0 होता है। ओह नाइस, अपने को ऑलरेडी f ऑफ -1 और f ऑफ 3 पता है, सो दैट्स समथिंग। तो 32, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
If A1, A2, A3, A4 be the areas of triangular faces of a tetrahedron, okay, and H1, okay, these be corresponding altitudes of the tetrahedron. If volume of tetrahedron is 5 cubic units, अच्छा पहले तो अपने वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, राइट? Volume of tetrahedron is like 1/3 the volume of the prism. In fact, in general, अगर वो तुम्हारे पास में एक पॉइंट वाली चीज़ है, मतलब अगर वो कंटिन्यूस डिक्रीजिंग है, कैसे बताऊँ मैं? अगर तुम्हारा जो एरिया है क्रॉस सेक्शन वो लीनियरली रिलेटेड है तुम्हारी हाइट से, सो इन दैट केस तुम्हारी जो वॉल्यूम रहती है वो 1/3 वॉल्यूम रहती है अगर वो पूरा प्रिज्म होता तो. So that will be like 1/3 of A into H, and this is equal to what? 5. So AH equal to 15. Okay. Then find the minimum value of A1 plus A2. Okay. Yeah, achieve. It's like I've seen this inequality somewhere. Okay, so maybe that can be useful. Yeah, maybe that was. Alright, मुझे कॉची-श्वार्ट्ज inequality याद आ रही है. कॉची-श्वार्ट्ज बोलते हैं उसको, whatever. So it says something like this, that if you have A1 squared plus A2 squared plus A3 squared and like so on into B1 squared plus B2 squared plus B3 squared and then so on, this thing is bigger than or equal to A1 B2 plus A2 B3 and so on कि पूरे का स्क्वायर. अब मैं सेम चीज़ यहाँ पे भी लग सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है सारे के सारे, सो वो स्क्वायर वाली रिक्वायरमेंट भी है इसमें, तो मैं डायरेक्टली लगा सकता हूँ ना. इट्स बिगर देन और इक्वल टू, ये जो पूरी चीज़ है, स्क्वायर रूट ऑफ A1 H1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ A2 H2 सो ऑन का स्क्वायर. अच्छा, अच्छी बात ये है कि स्क्वायर रूट ऑफ A1 H1, या दिस इज एग्जैक्टली लाइक दैट. सो बिगर देन और इक्वल टू कितने इसमें 4 है, राइट? सो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर विच इज़ 16 इंटू 15 विच इज़ 4 इंटू 60 विच इज़ 240. और ये तब होता है जब वो प्रपोर्शन में रहे, मतलब A1 अपॉन H1 इक्वल टू A2 अपॉन H2 एंड सो ऑन. या नाइस. बट उसके अलावा कोई और तरीका है? अपन ये कर सकते हैं कि A1 प्लस E2 प्लस E3 अपने को पता नहीं क्या है, बट वो ओके ऐसा मैं इसको पहले लिखता हूँ. A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस 15 अपॉन H4 ऑब्वियसली, बट स्टिल ओके, एंड देन H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H. अगर मैं इसका एक्सपांड करता हूँ into 15 upon H plus 15 plus A1 प्लस वो पूरी चीज़ into H1 प्लस वो पूरी चीज़ प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 into H. अच्छा, इसकी अब अपने को चाहिए कि इसकी मैक्सिमम नहीं, इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी. सो इसका डेरिवेटिव 0 होना चाहिए. यू जस्ट हैव -1 अपॉन दिस, सो -15 इंटू समेशन ऑफ H अपॉन, अब ये समेशन सिर्फ 1 to 3 अपॉन H स्क्वायर प्लस इसका डेरिवेटिव A1 A2 A3, सो समेशन ऑफ 8 लिख देता हूँ डायरेक्टली, इक्वल टू 0. सो बेसिकली मैं पार्शियल डेरिवेटिव्स ले रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू H1 H2 H3 H4, राइट? पहले मैं उसको एज अ फंक्शन लिखूँगा, फिर इसके डेरिवेटिव्स लिखूँगा. कूल. So this is the first condition that you have. So you just have summation of A equal to summation of H times 15 upon H square. 15 is just A times H, right? So it's gonna be A1 upon H1. That's nice. So you just got H1, sorry, 4 H4 summation of A, so from 1 to 3 equal to summation of H from 1 to 3 times A4. नाइस. सिमिलरली अपन बाकी चीज़ों के लिए भी इसको लिख सकते हैं. ओके, और फिर अपन इसको सॉल्व कैसे करें? अगर इसको सॉल्व करना है
जो बाकी तीनों का समेशन है ऑब्वियसली समेशन ऑफ A1 अपॉन समेशन ऑफ H इक्वल टू A4 अपॉन H, राइट. और फिर अपन लगा सकते थे अपॉन इक्वल रेशियोज. सो इट विल बी लाइक द प्रॉपर समेशन फ्रॉम 1 to 4 ऑफ A, प्रॉपर समेशन फ्रॉम 1 to 4 ऑफ H. सो इट्स लाइक फ्रॉम 1 to 3, राइट. सो ये जो कंडीशन है ये ऑब्वियसली लाइक वो वाली कंडीशन है कॉची-श्वार्ट्ज वाली कि वो प्रपोर्शन में वो सेम प्रपोर्शन में रहेगा, क्योंकि ये प्रपोर्शन इनफैक्ट A4 मतलब फोर्थ के लिए भी है, थर्ड के लिए भी है, सेकंड के लिए भी है, सो ऑन, विच मीन्स लाइक या कूल. सो या व्हाट आर यू वेटिंग फॉर. जैसे इसको बोल दो भी A4 इक्वल टू KH4, बस इसमें पुट कर देना. सो विल जस्ट हैव 16 वेट हाँ. तो इसको अगर मैं H4 से मल्टीप्लाई कर दूँ KH4 स्क्वायर्ड इक्वल टू 15 whatever बट यू गेट इट कि वो कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी वाली चीज़ काम करेगी. सो दिस विल बी द थिंग. मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इज जस्ट 240. नेक्स्ट, there is a point P comma Q on the graph of f of x equal to x squared and a point R comma S on the graph of g of x equal to minus 8 upon x, where P and R are bigger than 0. Okay, so x squared वाले पे एक point है P, okay, और minus 8 upon x वो कैसे दिखता है, basically x y equal to minus 8, something like this, right. now that's 8, so minus 3 ऐसा कुछ भी रहेगा. हाँ, तो इसके बारे में क्या, P और R बिगर देन 0 है. P और R क्या है, इसके एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, वो बिगर देन 0 है. इफ़ द लाइन थ्रू दीज पॉइंट्स जो कि एक्स पर और इस चीज़ पे है, इस हाइपरबोला पे, इज ऑल्सो टेंजेंट टू बोथ दी कर्व्स एट दीज पॉइंट रिस्पेक्टिवली. ओके, सो इनका कॉमन टेंजेंट. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P प्लस R. कॉमन टेंजेंट के ओके कूल, नो बिग डील. तो ये पूरा आई थिंक मुझे डिटेल में करना पड़ेगा. सो कॉमन टेंजेंट को ढूंढने के लिए पहले तो अपने को बताएगा कि अगर वो पैराबोला पे अपने कॉमन टेंजेंट निकालना है, दिस विल लाइक y इक्वल टू mx प्लस 1/4m, राइट. या एंड यू ऑल्सो हैव y इक्वल टू माइनस 8 अपॉन x. इसमें पुट कर देना डायरेक्टली. ये कॉमन टेंजेंट सॉरी ये जो है वो टेंजेंट की क्वेश्चन है पैराबोला के लिए. तो अगर ये टेंजेंट g ऑफ x को भी है, सो वैसे बस पुट कर दूँगा. सो यू विल गेट दिस थिंग. इसका एक ही सोल्यूशन होगा, x की वैल्यू एक ही सोल्यूशन रहेगा इसकी. सो यू बेसिकली हैव कि डिस्क्रिमिनेंट 0 विथ फॉर x. ओके, mx स्क्वायर्ड x अपॉन 4m प्लस 8 इक्वल टू 0. इसका डिस्क्रिमिनेंट अपने को 0 करना है फॉर x. सो p स्क्वायर्ड इज लाइक 1 अपॉन 16m स्क्वायर्ड माइनस 4ac माइनस 32m. दिस थिंग इज 0, राइट. ओके, सो दैट विल गिव लाइक 1 अपॉन m क्यूब्ड इक्वल टू 16 इंटू 32, which is 2 की पावर 4 प्लस 5 9. So 1 upon m equal to 2 की पावर 3. m is 1 upon 8. Very nice. So y equals to mx, sorry 1 upon 8 x plus a by m, because 1 upon 4m, so 1 upon 4 into 1 by 8, 1 by 2 आ जाएगा यहाँ पे. This will be 2. Cool. That's the thing. Okay. और फिर अपने को ये भी ढूंढना है कि ये कब इंटरसेक्ट करता है इन चीज़ों को, राइट. अच्छा, अपन डायरेक्टली ना सकते कि वो पैराबोला को कब इंटरसेक्ट करता है. जस्ट a अपॉन m स्क्वायर, a इज जस्ट 1/4 अपॉन m स्क्वायर विच इज़ 1/8 स्क्वायर, 2a अपॉन m. ये ऊपर जाके क्या बनेगा 64 अपॉन 16, एंड ये ऊपर जाके क्या बनेगा 2 4. 16 का 4 पे वो इंटरसेक्ट करेगा, राइट. और वो हाइपरबोला का कब इंटरसेक्ट करने वाला है,
तो अपने को x की वैल्यू क्या मिली, मतलब ये वाला जो इक्वेशन है उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट इज 0, सो x इज जस्ट माइनस बी अपॉन 2 राइट. So x is 1 upon 4m, that's minus b upon 2a, which is 2m, which is 1 upon 8m squared, which is 1 upon 8 into 1 upon 8 का square, which is 8. So x equal to 8. तो वो इंटरसेक्ट करेगा हाइपरबोला को. So yeah, it's just going to be 16 plus 8, right? Which is 24. Yep. Next question. Find the number of critical points on the graph of the function. Critical points I think वो होते हैं जहाँ पे तुम्हारा डेरिवेटिव 0 होता है, राइट. ये क्या है, ये है x पावर 1/3 इंटू एक्स माइनस 4, विच इज़ लाइक x पावर 4/3 माइनस 4x पावर 1/3. इसका अपने को डेरिवेटिव 0 करना है. 4/3 x की पावर 1/3 माइनस 4x की पावर ऑफ माइनस 2/3, अच्छा ये अपॉन 3 है दिया, इक्वल टू 0. सो वी जस्ट हैव x पावर 1/3 इक्वल टू x पावर 2 माइनस 2/3. सो एक सोल्यूशन तो x इक्वल टू 0 है. नहीं नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे नहीं, वो नहीं है. दूसरा सोल्यूशन है कि x पावर 3/3 यानी कि 1 इक्वल टू 1. सो x इक्वल टू 1 इज़ द क्रिटिकल पॉइंट, राइट. लुक्स लाइक दैट. वन के पहले क्या है इसका, फॉर एग्जाम्पल मैं 0 और 1 के बीच में लिखूँ, लाइक ऑल राइट, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर माइनस 2/3 कॉमन ले लो. सो दिस इज एक्चुअली लाइक 4/3 x की पावर माइनस 2/3 इंटू एक्स माइनस 1, राइट. सो नहीं वेट x इक्वल टू 0 क्रिटिकल पॉइंट तो नहीं है यार, वहाँ पे वो एकदम इन्फिनिटी वगैरह हो रहा है. अगर डेरिवेटिव इन्फिनिट है तब भी तो वो क्रिटिकल पॉइंट ही होता है ना. वेट, क्रिटिकल पॉइंट होता क्या है? आई गेस मे बी लाइक जहाँ पे तुम्हारी डिसकंटिन्यूटीज होती है वगैरह, ऐसा कुछ. इसकी तो ऐसी कोई खास डिसकंटिन्यूटी नहीं है. नेगेटिव वैल्यूज़ काम करती है, पॉजिटिव वैल्यूज़ काम करती है, 0 भी इनफैक्ट लाइक हाँ या 0 पे तो 0 हो जाएगा ना. सो इट्स द बिग डील विद दैट. क्यूब रूट वॉट एवर. 0 पे इसका डेरिवेटिव क्या हो रहा है इसे, नॉट डिफाइंड, दैट्स नॉट करेक्ट. 1/3 x power -2/3, that's not correct. 0 पे इसका डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड है. नहीं यार, कुछ तो गलत हो रहा है इसमें. थिंक अच्छा, x की पावर 1/3 का ग्राफ लगेगा कैसा? ये y इक्वल टू x का ग्राफ है. x की पावर 1/3 में इसका क्यूब रूट निकलेगा, सो वो यहाँ पे लाइक इस टाइप का ग्राफ होगा, राइट. और यहाँ पे ग्राफ में से भी ऐसा होगा. हाँ लाइक इसमें ऐसा क्या है कि ये नॉट डिफाइंड है. ओह जो 1 के पास में का, ओके. सो ये सपोज ऐसा है लाइक -1 और 1. 1 पे इसका ऐसा हो जाएगा और फिर यहाँ पे ये इस टाइप से. सो इसलिए वो डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड है, राइट. ग्राफ एक्चुअली कुछ तो ऐसा होगा इसका. बहुत ही गंदा है तो. ओके सो फाइन, आई बिलीव कि ये डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड है. सो क्रिटिकल पॉइंट्स x इक्वल टू 1 एक है और ये एक पॉइंट है. सो आई थिंक 2 है फिर, वॉट एवर. ये मुझे 2-3 डेफिनेशन वापस देखनी चाहिए थी, बट वॉट एवर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पार्टिकल मूव्स along the parabola in the first quadrant in such a way that x coordinate increases at a rate of 10 meter per second. हाँ
Just got dx by dt equal to 10. Okay, and you got y equal to x square. The angle of inclination of the line joining the particle to the origin changes when x equal to 3 meter at the rate, and find the value of k. ओके इसके दो तरीके हैं, या तो मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूँ और फिर वो अपन एंगुलर वेलोसिटी वगैरह निकाल सकते हैं उससे, या फिर साथ ये चीज़ करते हैं ना कि जो एंगल है थीटा दैट्स इज tan इनवर्स ऑफ dy by dx और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, सो इट्स जस्ट tan इनवर्स ऑफ 2x, राइट. सो विल जस्ट हैव d थीटा बाई dt दैट इक्वल टू 1/1 प्लस 2x का स्क्वायर इंटू 2 इंटू dx by dt, राइट. एंड दिस इज सपोज टू बी क्या कितना है k. ओके तो मेरे को ये ढूंढना है इसमें, और x इक्वल टू 3 है, ये चीज़ तो 10 है, सो इसका भी k इंटू -2, नॉट -2 इट्स इंटू, सो इंटू 2, सो 2 इंटू 10 इंटू 1/1 प्लस x इक्वल टू 3 है, सो इसका भी 6 का स्क्वायर दैट्स 36, सो 20/37, दैट्स वियर्ड. दैट्स हाउ मेनी रेडियंस आर. नहीं 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 1 plus 2x, right? Tan theta, it's definitely 2x. So tan inverse का derivative क्या होता है? 1/1 plus x squares, like that's the thing over there, into 2 into dx by dt, which is 10. X equal to 3 meters, that's 6 over there, so 37. Yeah, looks correct. Find the value of k. But ये integer type तो नहीं है फिर. ये 20/37, it's not an integer. K radians per second. Yes, it's in radians per second. Yeah, tan inverse की वैल्यूज अपने को हमेशा रेडियंस में मिलती है, राइट? Am I forgetting something? No, I'm not. No, I'm not. Wait. क्या एक बार वापस पूरा पढ़ते हैं. A particle moves along the parabola in the first quadrant in such a way that its x coordinate increases at a rate of 10 meter per second. If the angle of inclination of theta of the line joining the particle to origin, not the tangent. This definition of theta is incorrect. This will be y upon x, just y upon x. So it's tan inverse of x squared upon x, which is x. Cool. Then d theta by dt, that's 1/1 plus x squared into dx by dt. This will be like 1/1 plus 9 into 10, which is 1. So you got 1 radians per second. So k is 1. Next question. If the tangent at any point p on the curve is also normal to the same curve, find the value of 9a squared. Okay, tangent is also the normal, it's also a normal to the curve.